नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 14 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? लाभ, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में, तो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को अपनाया था और 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेवलपमेंट इंडिया @2037 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो डेवलपमेंट इंडिया @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना इसका उद्देश्य है। विकसित भारत @2047 इसका लक्ष्य रखा गया है और भारत को उसकी आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो तब तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके, तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ, और इस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप, तो इन दोनों सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हेमा चंद्रन रवि कुमार। तो हेमा चंद्रन रवि कुमार को इन दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमा चंद्रन रवि कुमार, इन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो इन 2 पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। जो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार है, ये भौतिक और अनुसंधान एवं विकास और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन, तो इन क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनेल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनेल 2023 का उद्घाटन दिल्ली में, तो कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनेल 2023 का उद्घाटन किया है। जो IIADB है, IIADB क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनेल, तो इसका आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। तो ये इसका उद्देश्य भी है और इसके लिए इसे शुरू किया जा रहा है ये आयोजन। IIADB को सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों और कला पेशेवरों
साथ ही जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आईसीसी ने किसे नवंबर 2023 के लिए मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए किसे चुना है? ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को चुना है नवंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 33वें ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो 33वां ब्यास सम्मान है, तो 33वां ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब है पुष्पा मणि। तो पुष्पा मणि को 33वें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो 33वें ब्यास सम्मान से हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। पुष्पा भारती को ये प्रदान किया जाएगा। हिंदी लेखिका जो पुष्पा भारती है, इनके 2016 के संस्करण यादें यादें और यादें, तो इसके लिए इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 में। तो 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इस बार का किसे दिया जा रहा है? पुष्पा भारती को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो इटली का द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान है, किसे दिया गया है, किसे नवाजा गया है सम्मान से द ऑर्डर ऑफ द मेरिट? कबीर वेदी को। तो कबीर वेदी को द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन एक्टर हैं कबीर वेदी और इनको इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। जो ये अवार्ड है, ये मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियना, तो इस नाम से भी जाना जाता है। मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियना के नाम से भी जाना जाता है। ये द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो ये सम्मान है, ये इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1951 को। तो 3 मार्च 1951 को इस सम्मान की जो ये पुरस्कार है, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर के जो ऑपरेशनल पोस्ट है, तो इस पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बन गई है। तो फातिमा वसीम, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो फातिमा वसीम बन गई है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। डिटेल जान लेते हैं। तो कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई है। जो फातिमा वसीम है, इन्हें 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट पर तैनात किया गया है। इससे पहले स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने पहली बार शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है चेन्नई में। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो चेन्नई में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शांति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो महिलाओं के लिए जो नारी शांति बचत खाता है, तो ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? नारी शांति बचत खाता। तो जो नारी शांति बचत खाता है, ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, महिलाओं के लिए नारी शांति बचत खाता। डिटेल जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने स्वतंत्र आय स्रोतों वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए तैयार नारी शक्ति बचत खाते का अनावरण किया है और जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है।
तो दोस्तों ये हो गए आज 14 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।